नेक्स्ट इज केयर ऑफ रबड़ गुड्स। जो भी रबड़ की आइटम्स हैं हॉस्पिटल में, उनकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट है इसमें पर्पज इज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, टू clean the article and prepare for reuse. Next is to remove stains and to preserve life of articles. So list of rubber items used in hospital. रबड़ की कौन कौन सी आइटम्स जो यूज होती हैं हॉस्पिटल में। फर्स्ट इज मैकिंटॉश, द नेक्स्ट इज रबर ट्यूबिंग्स, फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज ट्यूब्स, रेक्टल ट्यूब्स, कैथेटर्स, सक्शन ट्यूब्स, इनिमा ट्यूब्स, गैस्ट्रिक लीवाज एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ग्लव्स जो कि रीयूजेबल होते हैं या फिर डिस्पोजेबल भी होते हैं। नेक्स्ट इज एम्बू बैग एंड इट्स माउथ पीस। एम्बू बैग का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैकेनिकल ब्रीदिंग यूनिट। जो हम जब पेशेंट को जरूरत होती है एम्बू की, मीन्स जब वो सांस नहीं ले पाता, तब हम आर्टिफिशियली उसको पंप करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम एक तरह से एम्बू बैग कहते हैं। अब लेटर ऑन इसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग क्लास में। और इसका माउथ पीस जो होता है, जो पेशेंट के माउथ में हम लगाते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट पंप्स, जो मिल्क मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, उनका मिल्क जो अगर ऐसे मतलब जम गया है ब्रेस्ट में, तो उसको निकालने के लिए ब्रेस्ट पंप्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज हॉट वाटर बॉटल्स, एयर पिल्लोज, आइस कैप्स, एयर कुशंस एक्सेट्रा। तो ये सारी जो है वो रबड़ आर्टिकल्स हैं, रबड़ आइटम्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल था मैकिंटॉश, तो इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टोरेज एंड हैंडलिंग। Rubber Macintosh should be stored in dry, dark and cool place. It should not be exposed to sunlight. Sunlight में expose नहीं करते. They should be folded by rolling them to avoid breakage. जो इसको हम स्टोर कैसे करते हैं, इसको हम फोल्ड करते हैं रोल करके, ना कि हम उसको मतलब तय करते हैं। इसको हमने रोल करके ही रखना है। Avoid using sharp articles like blade, pins, etc. as they can कट रबड़ इजीली। उसमें हमने शार्प इंस्ट्रूमेंट से उसको बचाना है, जैसे कि ब्लेड्स हो गए, पिन्स हो गए। नेक्स्ट, यू अवॉइड यूजिंग कैरोसिन, बेंजीन ऑयल्स एंड हॉट वाटर फॉर क्लीनिंग। हॉट वाटर डालेंगे तो वो गल जाएगा। इसी तरह से कैरोसिन और बेंजीन ऑयल्स हमने यूज नहीं करने हैं उसकी क्लीनिंग के लिए। तो क्लीनिंग और उसकी डिसइंफेक्शन कैसे करनी है। After use, decontaminate by immersing in tub of 0.5% chlorine hypochlorite chlorohexidine solution. ये solution होते हैं, उसमें हमने उसको डुबो के रखना है जब यूज कर लिया उसके बाद। Then spread it on a flat surface and wet it with cold water. हमने एक flat surface के ऊपर उसको spread कर देना है, then उसके ऊपर cold water डालना है। Rub the upper surface with soap and water using a clean cloth. Clean cloth लेना है, उसके बाद उसको साफ करना है उसका सरफेस जो है। Turn the other side and repeat the same. उसको उल्टा के फिर से हमने वही स्टेप रिपीट करना है। Then wash both surfaces under running water. If stains are present, it should be removed by appropriate method. अगर उसमें stains लगे हुए हैं तो हमने running water के नीचे उसको रखना है जब तक कि stain remove ना हो जाए। Dry it in shade on a horizontal surface by exposing both the surfaces to air. हमने इसको ड्राई मतलब सनलाइट में नहीं रखना है, इसको छाया में हमने सुखाना है, एक किसी मतलब जैसे तार के ऊपर डाल के, ताकि दोनों सरफेस जो हैं वो इसके मतलब सूख जाएं, प्रॉपरली एक्सपोज हो जाएं एयर की तरफ। When both surfaces are dried, powder them with dusting powder. जब दोनों सरफेस उसके सूख जाएं तो हमने क्या करना है, देन उसको उसके ऊपर पाउडर लगाना है, डस्टिंग पाउडर उसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर रखना है। रोल इट एंड स्टोर इन डार्क कूल प्लेस। डार्क और कूल प्लेस में रोल करके हमने उसको स्टोर कर देना है। ठीक है, सो ये था मैकिंटॉश। नेक्स्ट इज केयर ऑफ रबर ट्यूब्स। जो भी रबर की ट्यूब्स हो गई, जैसे एनजी ट्यूब हो गई, सक्शन ट्यूब हो गई, उनको कैसे हमने रीयूज करना है। वैसे तो रबर ट्यूब्स को हम एक बार यूज करने के बाद उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, बट कई बार उनको अगर रीयूज करना है तो हम कैसे उनको रीयूज कर सकते हैं। कीप द रबर ट्यूब्स अपसाइड डाउन एंड रन वाटर थ्रू इट। अपसाइड डाउन रख के हमने उसमें से पानी मतलब रनिंग वाटर के नीचे रख के
उसमें जो भी डर्ट है अंदर वो निकल जाएगा। मेक यूज ऑफ स्वैप स्टिक टू रिमूव एनी ऑर्गेनिक मैटर फॉर इंश्योरिंग पेटेंसी ऑफ ट्यूब। स्वैप स्टिक लेके उसके अंदर हमने डालनी है ताकि हम देख सकें कि प्रॉपरली ट्यूब है, कोई कहीं से फट तो नहीं गई है। Then apply soap and water on the surface of tube to remove dirt, grease or any other matter. सोप और वाटर लगाना है उस ट्यूब में, जो भी उसमें डर्ट है वो रिमूव हो जाएगा। Wash them again under running water. Then to sterilize them, boil the tube for 5 minutes by putting them in boiling water or autoclave. Autoclave करने के लिए उसको boiling water में हमने 5 मिनट के लिए boil करना है। Hang the tubings for drying in shaded place. छाया वाली जगह में हमने ट्यूब्स को हैंग कर देना है। Coil the tubes and store in a cupboard. Coil करके रखना है हमने, उसको गोला बना के उनको कबर्ड में स्टोर कर सकते हैं। तो रबर ट्यूब्स जैसे कि एनजी ट्यूब हो गई या सक्शन ट्यूब हो गई, उनको तो हम एक बार यूज करने के बाद डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन जैसे कि कई बार रबर कैथेटर्स होते हैं, यूरिन जिससे निकालते हैं हम पेशेंट्स का, तो वो कई बार हम रीयूज कर लेते हैं। तो वो उन चीजों की को कैसे साफ कर सकते हैं, ये हमने इस चीज में बताया हुआ है। नेक्स्ट, केयर ऑफ रबर ग्लव्स। जो रबड़ के ग्लव्स होते हैं उनकी केयर हम कैसे कर सकते हैं। वैसे सेम जो जैसे रबर ट्यूब्स हैं, रबड़ के ग्लव्स को भी हम एक बार यूज करने के बाद कई बार फेंक देते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में उनको स्टरलाइज या ऑटोक्लेव किया जाता है रीयूज करने के लिए। तो वो कैसे करते हैं। ग्लव्स आर कंसीडर्ड टू बी कंटामिनेटेड विद बॉडी सिक्रेशंस व्हिच मे बी हाईली इन्फेक्टेड। Therefore, it is essential that wearer decontaminate the gloves on hand before removing by dipping them either in the disinfectant solution 0.5 chlorine solution or just wash hands under running water even if they are disposable gloves. So disposable gloves भी हैं, उनको भी हमने फेंकने से पहले रनिंग वाटर के नीचे पहले धोना है, हाथों में पहने हुए ही। लेकिन अगर हमने उनको फिर से रीयूज करना है तब भी हमने क्या करना है, जो हमारे ग्लव्स हैं, ग्लव्स पहने हुए हाथ ही हैं, उस हाथों को ही ग्लव्स के साथ हमने 0.5 क्लोरीन सोल्यूशन में डिप करना है। उसके बाद हमने रिमूव करना है ग्लव्स को अपने हाथों से। उसके बाद रिमूव ग्लव्स एंड डिस्कार्ड इन डिकंटेमिनेटेड बकेट होती है हमारे वहां पे हॉस्पिटल में रखी हुई होती है, वहां पे हमने रिमूव करके ग्लव्स को उसमें डालना है। डिस्पोजेबल ग्लव्स शुड बी सेंड फॉर इंसिनरेशन। जो डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं उनको तो हमने फेंक देना है, वो तो जो बकेट्स होती हैं, ठीक है, बायोमेडिकल की बकेट्स जो होती हैं उनमें डाल देना है, वो तो चले जाएंगे। For reusable gloves, wash the gloves using soap and water, first of all outside surface and then the inside surface by reversing them. जो हमने एक बकेट में डाले हुए थे ग्लव्स, ठीक है, उनको हमने निकालना है, उसमें से सोप और वाटर के साथ धोना है उनको, पहले आउटसाइड वाले सरफेस को, देन इनसाइड वाले सरफेस को, उनको मतलब fill each glove with water to identify any hole or tear and discard if found leakage. पानी भर के देखना है ग्लव्स में कि उसमें कोई होल तो नहीं हो गया, कोई टीयर तो नहीं हो गया। अगर ऐसा है तो हमने उसको डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि फटे हुए ग्लव्स तो यूज करने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, हैंग देम टू ड्राई। हमने उनको हैंग करके रख देना है ड्राई करने के लिए। When the outside is dry, turn inside out and dry. जब आउटसाइड से वो ड्राई हो जाए तो इनसाइड को भी हमने मतलब टर्न करके उसको भी ड्राई करना है। After drying, they are powdered inside and outside, then pack in pairs. Label the size of gloves on each envelope. जब वो ड्राई हो जाएंगे उसके बाद हमने उनमें पाउडर डालना है, इनसाइड भी आउटसाइड भी, और उनको पेयर में, मतलब 2 ग्लव्स एक साथ एक पेयर में रख देने हैं। उनका साइज जैसे कि ग्लव्स 6 साइज का आता है, 6.5 का आता है, 7, 7.5, 8 इतने साइज के आते हैं। तो उनमें डिफरेंट जो भी साइज है उनका, उसमें उसको लेबल करके हमने एनवलप में रखना है। देन पैक इन ड्रम एंड सेंड इट फॉर ऑटोक्लेविंग। हाँ, ड्रम होते हैं हॉस्पिटल में, उनमें डाल के हमने ऑटोक्लेविंग के लिए उनको सेंड करना है। नेक्स्ट, केयर ऑफ एयर कुशन।
rubber beds, ice caps, hot water bottles. Remove the cloth cover of each item after use and decontaminate the cover. जो भी उसके ऊपर कोई कपड़े का कवर लगा हुआ है उसको रिमूव करना है और डिकंटामिनेट करना है. Keep the bottle caps, cushions empty by removing water, ice or air before cleaning. किसी भी बॉटल की कैप्स को कुशन को एम्प्टी करना है अगर उसमें पानी भरा हुआ है या फिर आइस भरा हुआ है या एयर भरी हुई है उसको खाली करना है. The walls of the air cushion or bed should never be immersed in water. जो एयर कुशंस हैं या बेड हैं उनको हमने कभी भी पानी में नहीं डालना है. Deflate the air cushion. पहले deflate करना है उसको. Clean the outer surface with soap and water. Hang them upside down for drying. Check each rubber item for leakage of air or water. When the bags are completely dried, inflate them with air. जब dry हो जाएंगे तब हमने फिर से उनको inflate करना है water और ice. In case of hot water bottles, ice caps, etc. हॉट वाटर बॉटल है तो उनको भी हमने पहले तो डिफ्लेट किया था, अब हमने उनको इन्फ्लेट करके रखना है. स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस. नेक्स्ट इज केयर ऑफ एम्बू बैग. एम्बू बैग को कैसे क्लीन करते हैं, उसकी केयर कैसे करते हैं. वाइप द बैग एंड रबर पार्ट ऑफ द फेस मास्क यूजिंग ए पीस ऑफ क्लीन क्लोथ. क्लीन क्लोथ से उसको साफ करना है. Disinfect it using a cotton ball soaked in methylated spirit और 70% alcohol. जो स्पिरिट स्वैब लेके कॉटन का उससे हमने उसको क्लीन करना है और डिसइंफेक्ट करना है. नेक्स्ट इज ये हो गया एम्बू बैग के बारे में. स्टरलाइजेशन ऑफ रबर आर्टिकल्स. ये तो केयर थी, अब उनकी स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं. स्टरलाइजेशन मीन्स उसकी ऑटोक्लेविंग. स्टरलाइजेशन में पहले ऑटोक्लेविंग आता है. दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ रबर गुड्स. इट इज डन एट अ टेम्परेचर 120 डिग्री एट प्रेशर ऑफ 15 to 17 pounds per square inch for 15 minutes. हमारे पास ऑटोक्लेविंग मशीन आती है हॉस्पिटल में. एक अलग डिपार्टमेंट होता है स्टरलाइजेशन का जिसको CSSD बोलते हैं. वहाँ पे जो भी आइटम्स हैं उनको 120 डिग्री टेम्परेचर पे और प्रेशर जो है वो 15 to 17 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है, उसको 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव करते हैं ऑटोक्लेविंग मशीन में. और ऑटोक्लेविंग अगर नहीं करनी है तो केमिकल स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, मींस केमिकल्स का यूज करके. कैन बी डन बाय यूजिंग अल्कोहल 50 to 70% फॉर 20 to 30 मिनट्स. अल्कोहल होता है उसमें वो 50 to 70%, उसमें 20 से 30 मिनट के लिए उस आइटम को डुबो के रखते हैं. या फिर सैवलॉन होता है 100%, उसको उसमें 30 मिनट के लिए किसी भी आइटम को रखते हैं. तो 30 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली जो भी उसमें जर्म्स हैं वो मर जाएंगे. ये सब था हमारा केयर ऑफ रबर गुड्स. जो भी रबड़ की आइटम्स होती हैं उनकी केयर और स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं. नेक्स्ट है केयर ऑफ ग्लास आइटम्स. ग्लास की जो आइटम्स होती हैं कांच की, उनकी केयर कैसे करते हैं. पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, टू प्रिपेयर फॉर सेफ यूज, टू प्रिवेंट डैमेज एंड टू प्रोलॉन्ग इट्स लाइफ. नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ग्लास आइटम्स. कौन कौन सी ग्लास आइटम्स जो हैं वो यूज करते हैं हॉस्पिटल में. फर्स्ट है टेस्ट ट्यूब्स, फनल्स, स्लाइड्स, स्पेसिमेन बॉटल्स, थर्मामीटर्स, आउंस ग्लासेस, jar used in pathology labs, drainage jar of suction machine, andiron used for irrigating ice, pipettes, glass rods, droppers. तो ये सारी ग्लास आइटम्स जो हैं वो हॉस्पिटल में यूज होती हैं. मेनली जो पैथ लैब के थे, जार, सक्शन मशीन, ये सब था, और पिपेट्स, ग्लास रॉड्स, ड्रॉपर, ये सब भी पैथ लैब में यूज होते हैं. स्लाइड्स या स्पेसिमेन बॉटल्स वो भी वहीं पे, फनल, टेस्ट ट्यूब्स ये भी वहीं पे यूज होती हैं. लेकिन टेस्ट ट्यूब्स क्या है, हमारे वार्ड्स में भी रखी होती हैं. जब हम सैंपल्स लेते हैं तो उनकी केयर हमें करनी पड़ेगी. सो थर्मामीटर ये भी ग्लास आइटम है, इसकी केयर हमें करनी पड़ेगी. These all are the glass items.
सो इसकी केयर और क्लीनिंग कैसे करते हैं? इमर्स द यूज्ड ग्लास आइटम इन डिसइंफेक्टेंट 5% क्लोरीन फॉर 5 मिनट्स इन ए कंटेनर कवर्ड विद लिड। एक ढक्कन लगे हुई बाल्टी होती है, उसमें हम ग्लास आइटम जो भी है उसको जब यूज हो गई वो उसको क्लीन करने के लिए उसमें डाल के रख लेंगे। क्लीन ट्यूब्स, बॉटल एंड जार विद प्लास्टिक ब्रश ऑन ए एप्रोप्रिएट साइड। अगर कोई ट्यूब्स हैं, पतली हैं, मोटी हैं, जो भी हैं, बॉटल्स हैं, जार्स हैं, तो उसको हम प्लास्टिक के ब्रश के साथ साफ कर सकते हैं इन साइड से। सेपरेट एनी ग्लास आइटम विद क्रैक्स। अगर क्रैक्स हैं किसी आइटम में तो उसको सेपरेट कर लेना है या फिर फेंक देना है। रैप द ग्लास आइटम इन ए पीस ऑफ थिन क्लॉथ बिफोर सेंडिंग फॉर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के लिए हमने उसको भेजना है तो उससे पहले हमें उसको एक कपड़े में रैप करके भेजना है, ठीक है। जैसे कि सक्शन जार होता है तो उसको अच्छी तरह से पहले क्लोरीन में डाल के उसको फिर धो के अच्छे से उसको ब्रश के साथ क्लीन करके देन उसको फिर हमने एक सुखा के कपड़े में रैप करना है। Then remove the thermometer for antiseptic solution and wipe it dry from bulb to stem with a dry cotton ball before using. थर्मामीटर को कैसे हम यूज करते हैं? जैसे उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में डाला हुआ होता है तो हम उसमें से निकालेंगे, वाइप करेंगे बल्ब टू स्टेम, बल्ब से लेके मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को ड्राई कॉटन बॉल से उसको क्लीन करेंगे। Clean the thermometer from stem to bulb after use using a wet cotton ball in a circular motion. और यूज करने के बाद हम कैसे क्लीन करेंगे उसको? स्टेम टू बल्ब, ऊपर से नीचे की तरफ को वेट कॉटन बॉल्स, वेट के साथ करना है सर्कुलर मोशन में। Rinse the thermometer holding from stem with bulb downward under running water. रनिंग वाटर के नीचे हमने उसको रखना है होल्डिंग स्टेम विद बल्ब, स्टेम से पकड़ के हमने उसको रनिंग वाटर के नीचे क्लीन करना है। इमर्स द थर्मामीटर इन डिसइंफेक्ट सोल्यूशन एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी। जैसे कई हॉस्पिटल्स में स्पिरिट में डुबो के रखते हैं, अल्कोहल में डुबो के रखते हैं उसको, तो जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको डिसइंफेक्ट करना है। स्टोर ड्राई इन इट्स कंटेनर एंड स्क्रू द कैप। जो भी उसकी थर्मामीटर की जो कंटेनर आता है उसमें उसको हमने ड्राई करके रखना है और कैप लगा के रख लेना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट केयर ऑफ ग्लास आइटम्स। नेक्स्ट इज केयर ऑफ स्टेनलेस स्टील आइटम्स। स्टेनलेस स्टील की जो आइटम्स होती हैं हॉस्पिटल में या वार्ड में उसको हम कैसे क्लीन करते हैं? तो क्या क्या आइटम्स होती हैं स्टील की? फॉर एग्जाम्पल फॉरसेप्स, फॉर एग्जाम्पल आर्टरी, थंब, एलिस, मॉस्किटो, कॉकर, टॉवल क्लिप्स, स्पॉन्ज होल्डिंग, चिटल्स एक्सेट्रा। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल सर्जिकल ब्लेड्स, सीजर्स, then scopes, blades of laryngoscope, bronchoscope, endoscope etc. lumbar puncture needles, paracentesis needles, biopsy needles. So these all are the stainless steel items which are used in hospital in various departments of the hospital. Next, general principles in care of stainless steel items. All stainless steel items are heat resistant, anti-corrosive and long lasting होगा यहाँ पे, but expensive, hence they should be handled well. जो स्टेनलेस स्टील की आइटम्स होती हैं वो हीट रेजिस्टेंट होती है, एंटी करोसिव मतलब जंग नहीं लगता उनमें, लॉन्ग लास्टिक होती हैं, बट एक्सपेंसिव होती हैं, हेंस दे शुड बी हैंडल्ड वेल। एक्सपेंसिव थिंग्स होती हैं इसलिए हमें इनको अच्छे से हैंडल करना होता है। डू नॉट बॉयल स्टेनलेस स्टील आइटम्स रिपीटेडली एज दे गेट डल। हमने उनको बॉयल नहीं करना है क्योंकि वो डल हो जाती हैं। दे कैन बी इजिली स्टरलाइज यूजिंग केमिकल्स एंड बाय ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के थ्रू हम उनको स्टरलाइज कर सकते हैं या फिर केमिकल में डाल के। वियर ग्लव्स वाइल हैंडलिंग दीज आइटम्स। हमें ग्लव्स पहनने चाहिए जब भी हम इन चीजों को हैंडल करें। नेक्स्ट, स्टेप्स ऑफ केयर। केयर कैसे करनी है?
Dip items in 5% chlorine for 5 minutes, then wash under running water. Make sure these tips, tooth ends, grooves of forceps are cleaned properly. जैसे कि हमने इसको 5% क्लोरीन सोल्यूशन में 5 मिनट के लिए डिप करके रखना है, उसके बाद रनिंग वाटर के अंडर वॉश कर देना है. तो हमने जो भी हमारे जैसे आर्टरी फॉरसेप होता है, थंब फॉरसेप होता है, या और भी जो फॉरसेप्स होते हैं उनके टूथ जो मतलब टीथे होते हैं या उनकी टिप्स जो होती हैं उनको, या जो उनके मुड़ाव होते हैं उनमें, उनको अच्छे से प्रॉपरली क्लीन कर लेना है, क्योंकि उन्हीं चीजों में क्या है, डर्ट फंसा हुआ रहता है. इंस्ट्रूमेंट्स विद फाइन टिप्स आर कवर्ड इन हैंड रबर कैप्स. जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी फाइन टिप्स होती हैं उनको कवर करके रखना है हमने रबर कैप के साथ. आफ्टर ड्राइंग रैप एंड मेक डिफरेंट पैक्स एंड सेंड फॉर ऑटोक्लेविंग. ड्राई जब हो जाएंगे, हमने धो लिया उनको, ड्राई कर लिया, उसके बाद हमने डिफरेंट पैक्स में उनको रैप करना है और उसके बाद ऑटोक्लेविंग के लिए भेजना है. जैसे कि फॉरसेप्स को अलग से रैप कर लिया, शार्प्स को अलग से हमने रैप कर लिया. इस तरह से डिफरेंट पैक बना के हमने उनको ऑटोक्लेविंग के लिए सेंड करना है. केयर ऑफ लेरिंजोस्कोप. लेरिंजोस्कोप यूज होता है ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन. जब इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को उस टाइम पे लेरिंजोस्कोप यूज होता है लेरिंग्स को देखने के लिए. तो उसकी केयर कैसे करते हैं? टेक ड्राई गॉज पीस टू क्लीन सलाइवा फ्रॉम लेरिंजोस्कोप. तो हमने गले में मेनली यूज किया होता है, तो सलाइवा लगा हुआ होता है, तो उसको हमने कैसे ड्राई गॉज पीस के साथ क्लीन करना है. सेपरेट ब्लेड फ्रॉम लेरिंजोस्कोप एंड डिप इट इन 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन फॉर 20 to 30 मिनट्स. उसके बाद उस लेरिंजोस्कोप की ब्लेड को सेपरेट करके उसको डिप करना है 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन पीस से 30 मिनट के लिए. With the help of Cheetle forceps, take it out and dry it with a dry piece of sterilized gauze. स्टेराइल गॉज के साथ हमने उसको फिर उसके बाद चीटल फॉरसेप्स से लेके निकाल के क्लीन करना है, क्योंकि हमने उसको सोल्यूशन में डिप किया हुआ था. तो चीटल फॉरसेप एक होता है, उससे पकड़ के निकाल के उसको ड्राई गॉज पीस के साथ क्लीन करना है. रीअटैच ब्लेड ऑफ लेरिंजोस्कोप एंड स्टोर इन इमरजेंसी ट्रॉली फॉर रिससिटेशन. उसके बाद हमने ब्लेड को फिर से लगा देना है लेरिंजोस्कोप में और इमरजेंसी ट्रॉली में उसको स्टोर कर देना है. दिस इज ऑल अबाउट केयर ऑफ लेरिंजोस्कोप. नेक्स्ट इज केयर ऑफ प्लास्टिक आइटम्स. सो स्टेनलेस स्टील्स की आइटम्स की केयर मैंने बता दी आपको. नेक्स्ट है प्लास्टिक आइटम्स. सो कौन कौन सी प्लास्टिक आइटम्स यूज होती हैं? आइटम्स मेड ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड that is PVC are plastic items. These items are heat sensitive and hence they should be protected from heat, radiations, etc. प्लास्टिक के आइटम्स जो हैं वो हीट के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो हमने उनको प्रोटेक्ट करना है हीट से और रेडिएशन से. मीन्स धूप में भी नहीं रखना, और जहाँ पे कुछ गर्म आसपास कुछ गर्म हो वहां पे भी हमने इन आइटम्स को स्टोर नहीं करना है. सो कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो यूज होती हैं हॉस्पिटल में? फर्स्ट इज बेसिन, बाउल्स, किडनी ट्रे, बेड पैन, यूरिनल्स, सिरिंजेस, एयरवे कनेक्टर्स, ऑक्सीजन हुड्स, ह्यूमिडिफायर्स, जग्स, मग्स, बकेट्स, IV सेट्स, कैन्युला, कैथेटर्स, ड्रेनेज ट्यूब्स. होप कि आपने ये सारी आइटम्स देखी होंगी वार्ड्स में. सो जनरल प्रिंसिपल फॉर आइटम केयर. Plastic and PVC items are heat sensitive and therefore should not be boiled, repeatedly heated and kept near radiators. तो वो हीट सेंसिटिव आइटम्स होती हैं, इसलिए हमने उनको कभी भी बॉयल नहीं करना है, रिपीटेडली हीट नहीं करना है, और उनको रेडिएटर्स जैसे वार्मर्स के पास में नहीं रखना है, क्योंकि अगर उनको हम उनके पास रखेंगे तो वो गल जाएंगी आइटम्स और उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, खराब हो जाएंगी चीजें. नेक्स्ट, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ PVC आइटम्स. फर्स्ट इज clean in cold water, then in warm soapy water and rinse.
ठंडे पानी से हमने उनको पहले धो लेना है और उसके बाद रिंस कर लेना है। The contents of kidney tray, bedpans or urinals should be discarded in drain. Its content should not be left standing for long time. Rinse in cold running water. Wash with soap and water using a brush and rinse it well. किडनी ट्रे, बेड पैन या यूरिनल्स जो है उसमें जो भी है उसको डिस्कार्ड करना है हमने ड्रेन में, ठीक है। इसमें इनमें जो भी कंटेंट होता है उसको हमने लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखने देना है। जैसे कि बेड पैन में जैसे स्टूल पड़ा है या यूरिनल में यूरिन पड़ा है, किडनी ट्रे में कुछ भी स्पूटम या कोई भी सिक्रीशन पड़ी हुई है पेशेंट की, उनको हमने बहुत लंबे टाइम के लिए उसी में नहीं रखना है। उसको हमने रनिंग कोल्ड वाटर के अंदर धो देना है इन आइटम्स को। उसके बाद सोप एंड वाटर से उनको ब्रश यूज करके अच्छे से धो लेना है। टू डिसइंफेक्ट सोक देम इन 0.5% क्लोरीन सोल्यूशन फॉर 1 आवर। उसमें डिप करके रखना है। दे कैन बी प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर few hours। उसके बाद उनको धूप में सुखाना है कुछ घंटों के लिए। Discard IV sets, IV cannula, catheter, drainage tubes in blue bag and send for incineration। जो भी IV सेट हमने यूज किया, IV कैन्युला जो पेशेंट का था, कैथेटर थे, ड्रेनेज ट्यूब्स थी, उनको हमने जो भी हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग ब्लू बैग में हम उसको डिस्कार्ड करते हैं प्लास्टिक आइटम्स को, और उसके बाद उनको इंसिनरेशन के लिए सेंड कर देते हैं। This was all about care of plastic items। तो ये सारे थे प्लास्टिक आइटम की केयर हम कैसे करते हैं। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया केयर ऑफ रबर गुड्स। इसमें थे मैकिंटॉश, रबर ट्यूबिंग्स, ग्लव्स, एम्बू बैग, ब्रेस्ट पंप्स, हॉट वाटर बॉटल्स, एयर पिल्लो, आइस कैप, एयर कुशंस, ठीक है। उसके बाद हमने इस यूनिट में डिस्कस किया केयर ऑफ ग्लास आइटम्स, ग्लास की जो आइटम्स होती हैं, उसके बाद स्टेनलेस स्टील्स की आइटम्स, एंड देन उसके बाद प्लास्टिक आइटम्स। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।